break down. Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay. So what's up people, this is Aryan Khan and welcome back to another comparison video. तो यार आज की वीडियो है CG125 सिंपल वर्जन वर्सेस CG125 SE मतलब स्पेशल एडिशन। होंडा की अगर थोड़े से पास्ट की बात कर लें तो होंडा ने इस बाइक को 1954 के अंदर मार्केट में मुतारफ़ करवाया था और 2018 तक तकरीबन सिलसिला चलता रहा। स्टिकर चेंज होकर मार्केट में जो है वो मॉडल लॉन्च कर दिया जाता था और कुछ किस्म की कोई चेंजेस नहीं किए जाते थे। छोटे मोटे तो चेंजेस होते हैं लेकिन कोई मेजर चेंज नहीं किया जाता था। 2019 के अंदर होंडा ने एक अपनी क्या किया कि होंडा ने अपनी इंजन की टेक्नोलॉजी को OHV रखा, लेकिन इंजन के अंदर थोड़ी सी चेंजेस करके इसको एक स्पेशल एडिशन का नाम दे के मार्केट में लॉन्च किया। आज हम फ़र्क देखेंगे कि सिंपल वर्जन वर्सेस स्पेशल एडिशन का क्या फ़र्क है। अगर हम सिंपल वर्जन की बात करें तो सिंपल वर्जन में किसी किस्म की कोई आपको सेल्फ स्टार्ट मोटर देखने को नहीं मिलती, सिर्फ एक आम सादा किक स्टार्ट देखने को मिलता है। लेकिन स्पेशल एडिशन के अंदर आपको एक सेल्फ स्टार्ट मोटर देखने को मिल जाती है। सेल्फ स्टार्ट मोटर एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और एक आपका आसानी से मोटरसाइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ अ बटन। अगर हम CG125 सिंपल वर्जन की बात करें तो सिंपल वर्जन के अंदर आपको 4 स्पीड फॉरवर्ड शिफ्ट गियर ट्रांसमिशन देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर हम SE की बात करें, स्पेशल एडिशन की बात करें तो इसके अंदर हमें 5 स्पीड गियर बॉक्स फॉरवर्ड शिफ्ट गियर बॉक्स ट्रांसमिशन मिल जाती है। अगर हम इसके फ्रेम पाइप की बात करें सिंपल वर्जन की तो सिंपल वाले में फ्रेम पाइप बिल्कुल आम सादा से एक पाइप सा आ रहा है जिसके साथ आपके आगे इंजन माउंट ब्रैकेट है और उसके साथ इंजन माउंट हो रहा है। लेकिन होंडा ने 2019 के अंदर स्पेशल एडिशन के अंदर अपने इस इंजन माउंट पाइप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया। स्ट्रॉन्ग करने से क्या हुआ कि स्ट्रॉन्ग करने से जो इंजन की तमाम वाइब्रेशंस थी वो कम हो गई और एक पैसेंजर तक वाइब्रेशन भी कम हुई और एक स्मूथर राइड मिल गई। अगर हम इस सिंपल वर्जन की सेंटर कवर, इंजन का सेंटर कवर जिसके अंदर आपका गियर बॉक्स भी होता है, अगर हम उसकी बात कर लें तो उसकी बिल्कुल सिंपल है, मतलब कि बिल्कुल सादा सा है। और अगर हम स्पेशल एडिशन की बात करें तो इसमें थोड़ा सा चेंज देखने को मिलता है। चेंज इस वजह से है क्योंकि इस बाइक का मैग्नेट कवर भी चेंज है और क्योंकि इसके अंदर सेल्फ स्टार्ट है और सेल्फ स्टार्ट मोटर भी रखनी होती है, इसकी वजह से इसका मैग्नेट कवर चेंज है। मैग्नेट कवर और पीछे जो आपकी फ्रंट स्प्रॉकेट कवर होता है वो चेंज है। अगर हम इस बाइक के अंदर सिंपल वाली के अंदर अगर हम अपनी लेफ़्ट ग्रिप की बात कर लें तो लेफ़्ट ग्रिप में आपको लाइट ऑन ऑफ, लाइट हाई लो, टर्न लेफ़्ट राइट और एक हॉर्न का बटन देखने को मिल जाता है। स्पेशल एडिशन में भी चीज़ें सेम हैं लेकिन इसकी डिज़ाइन को बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। इसमें भी हाई लो और लाइट ऑन ऑफ, टर्न इंडिकेटर अब इसका प्रेस होकर जो है आप लेफ़्ट करें तो आप प्रेस करके इसको वापस करेंगे। लेकिन अगर हम सिंपल वाले में देखें तो हमें इसको खुद वापस करना पड़ता है। इसमें कोई प्रेस वाला सीन नहीं है और इसमें एक बटन मिल जाता है हॉर्न का। साथ इसमें दोनों बाइक्स में डिपर नहीं आते। हम इसकी क्लच ग्रिप की बात कर लें तो इसका क्लच ग्रिप में किसी किस्म का कोई क्लच स्विच नहीं मिलता। लेकिन अगर हम SE की बात करें जो कि इसके अंदर सेल्फ स्टार्ट है, इस वजह से हमें एक क्लच स्विच देखने को मिल जाता है। क्लच स्विच का बेसिकली काम क्या होता है कि आप अगर बाइक आपका गियर में है तो आपकी बाइक को कट ऑफ रखेगा, आपके सेल्फ को कट ऑफ रखेगा जब तक आप इसका क्लच प्रेस नहीं कर लेते। अगर हम इस बाइक की साइड कवर की बात कर ले तो इस बाइक का जो आपका बैटरी वाला साइड कवर होता है उसमें और इसमें फ़र्क है क्योंकि इसमें छोटी बैटरी आती है। इसमें एक आम किस्म का जो है वो साइड कवर है और कोई चेंज वगैरह नहीं। हाँ, एक वेव ज़रूर दे दिया उन्होंने ताकि थोड़ा सा एरोडायनामिक और ख़ूबसूरत लगे साइड कवर। लेकिन हम CG125 SE की बात करें तो SE का साइड कवर चेंज आता है क्योंकि इसके अंदर एक बड़ी बैटरी देखने को मिलती है क्योंकि इसके अंदर एक सेल्फ स्टार्ट मोटर लगी हुई है। इसके जो फिल्टर वाले फिल्टर साइड वाला साइड कवर है उसके अंदर किसी किस्म का कोई रजिस्टर हमें देखने को नहीं मिलता। लेकिन दोनों में रजिस्टर होता है लेकिन इसमें क्योंकि सेल्फ स्टार्ट है तो इन्होंने इसकी फ़िल्टर बॉक्स वाली साइड पे एक रजिस्टर दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं इसके रेयर एंड की। इसके रेयर एंड में हमें अगर हम देखें तो हमें साफ वाज़ेह फ़र्क पता लग रहा है। इसका जो हब है सिंपल वर्जन का, उसका हब एक छोटा हब हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम स्पेशल एडिशन की बात कर लें तो स्पेशल एडिशन में एक बड़ा हब हमें देखने को मिलता है। बड़े हब का क्या फ़ायदा है? बड़े हब के साथ साथ इसके अंदर इन्होंने रेयर स्प्रॉकेट को भी बड़ा किया। रेयर स्प्रॉकेट को बड़ा करने से इसकी गियर रेशो 5 स्पीड क्योंकि इन्होंने किया, उसकी वजह से इसकी गियर रेशो इन्होंने उसके मुताबिक की, मतलब कि गियर रेशो को बेहतर किया। क्योंकि इन्होंने स्प्रॉकेट बड़ी की तो फिर इन्हें एक चेन कवर को भी बड़ा करना पड़ा। कवर का इन शॉर्ट में ये कह सकता हूँ साइज़ को बड़ा करना पड़ा। लेकिन अगर हम इधर देखें तो वही 1954 से सेम वही स्प्रॉकेट साइज़ है और चेन कवर भी वही आ रहा है।
इसमें जो रियर ब्रेक शू हैं वो आम CD70 वाले फ्रंट वाले लग जाते हैं क्योंकि ये हब छोटा है, लेकिन इस CG125 SE के अंदर आपको पीछे हब में बड़े ब्रेक शू देखने को मिलते हैं। अच्छा, अब बड़े ब्रेक शू और बड़े हब का फ़ायदा क्या होता है? बड़े ब्रेक शू होने की वजह से और बड़े हब होने की वजह से आपके ब्रेकिंग रेडियस बढ़ जाता है। ब्रेकिंग जहाँ जितना जो ब्रेकिंग रेडियस है वो बढ़ जाएगा। ब्रेकिंग रेडियस बड़ा होने की वजह से आपकी ब्रेकिंग और अच्छी हो जाएगी। हम मैं इसकी ब्रेक पैडल की बात करूँ तो CG125 जो सादे वाला है उसके ब्रेक पैडल का स्प्रिंग मुझे बिल्कुल सामने ही देखने को मिल जाता है, फ्रेम के अंदर ही लगा हुआ है। मतलब कि फ्रेम के अंदर माउंट उसके पॉइंट बने हुए और वहाँ जाके इसका स्प्रिंग लग जाता है ब्रेक स्विच के बिल्कुल साथ। लेकिन अगर मैं CG125 SE की बात करूँ तो SE का जो ब्रेक स्विच है वो बिल्कुल हमें मेन स्टैंड का जहाँ एक मिनट, लेकिन जो हम CG125 SE की बात करूँ तो SE का जो ब्रेक स्प्रिंग है वो बिल्कुल एक इसका जो ब्रेक रॉड है उसके साथ इन्होंने माउंट किया हुआ है। दोनों की लोकेशन में फ़र्क है। बाइक में अगर हम देखें तो इस बाइक में जो कान होते हैं वो बॉडी के कलर के साथ मैच होते हैं। मतलब कि जिस कलर का फ्यूल टैंक है, जिस कलर के साइड कवर है, उस कलर के ही आपको कान मिलते हैं। लेकिन इस SE के अंदर आपको क्रोम कलर के, जिस कलर के आपके साइड कवर्स होते हैं, क्रोम के साइड कवर्स हैं इसके अंदर और क्रोम के ही यहाँ पे कान देखने को मिल जाते हैं। दोनों बाइकों का स्पीडोमीटर सेम है, किसी किस्म की भी कोई चेंज नहीं है। दोनों के अंदर किलोमीटर, RPM और ओडोमीटर देखने को मिल जाता है और फ्रंट भी दोनों का सेम है, फ्रंट शॉक भी सेम है। सिर्फ जो है वो चेंजेस जो किए गए थे वो और ये थे कि इसमें एक सेल्फ स्टार्ट मोटर देखने को मिल गई थी। और हाँ, मेन चीज़ इस बाइक के क्लच बॉक्स का भी फ़र्क है। इस बाइक का क्लच बॉक्स डिफरेंट आता है और क्योंकि इसके अंदर सेल्फ स्टार्ट है इसलिए इस बाइक का क्लच बॉक्स जो है वो डिफरेंट है और इस बाइक का क्लच बॉक्स वही देखने को मिल रहा है जो हमें शुरू से देखने को मिल रहा था। अगर हम CG125 सिंपल वर्जन के गियर लीवर की बात करें तो इसका जो ये चीज़ है मैग्नेट कवर है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ है, जिसकी वजह से गियर लीवर जो है उसको कम बाहर की तरफ करके मोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर हम स्पेशल एडिशन की बात कर लें तो स्पेशल एडिशन के अंदर जो कि इस मैग्नेट कवर थोड़ा सा बाहर की तरफ आ जाता है, रीडिज़ाइन किया गया है। तो इसके इन्होंने गियर लीवर को भी रीडिज़ाइन किया है ताकि गियर जो है वो जो राइडर है वो गियर को आराम से लगा सके। ये बाइक दोनों बाइक्स बिल्कुल तकरीबन लुक में सेम है क्योंकि ये सेल्फ स्टार्ट है। इसके अंदर 5 स्पीड ट्रांसमिशन है, इसका क्लच बॉक्स चेंज है, रियर हब चेंज है, रियर स्प्रॉकेट चेंज है, चेन कवर चेंज है और थोड़ी बहुत एक दो चीज़ें और हैं। तो ये बाइक आपको आज की मार्केट में, आज डेट है 10 फरवरी 2022 का मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आज इस बाइक की प्राइस है 1,88,000 और आज अगर हम 2022 मॉडल CG125 सिंपल वर्जन लेने चले जाएँ तो ये हमें कॉस्ट करता है 1,52,500 का। ये था छोटा सा मोटा सा कंपैरिजन। मैंने कहा इसका क्योंकि ये बनता था कंपैरिजन इन दोनों बाइक्स का, क्योंकि बहुत से व्यूअर्स जब बाइक लेने जाते हैं, इवन मैं भी अगर कभी लेने जाऊँगा तो मैं दोनों में एक फ़र्क ज़रूर देखूँगा। एक दफ़ा यूट्यूब पे वीडियो ज़रूर देखूँगा कि क्या दोनों में फ़र्क है और क्या नहीं है। तो ठीक है, फिर मैं मिलता हूँ आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी कंपैरिजन वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपना इस चैनल का ख्याल रखिए। मिलता हूँ फिर मैं आपसे इंशाल्लाह बाद में। Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand myself. I don't wanna be left on the shelf. You can't even hear me if I yell. It's so good. I have जो अपनी 2022 मॉडल सिंपल वर्जन उसका जो है It's so cold outside. I'm alone. I'm सो यार कंपैरिजन वीडियो का जिस तरह आपको पता है मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में करता हूँ विच इज़ फाइनल पिक टेस्ट। और हमेशा की तरह मैं आपको फिर बता दूं कि ये एक बिल्कुल सुनसान जगह पे किया जाता है। ये कोई बिजी रोड नहीं है, ये बिल्कुल एक खाली रोड है और हम बिल्कुल मेरे ख्याल 0.23 किलोमीटर का पैच है, वहाँ पे जस्ट हम एक हल्का सा ट्रैक करते हैं और की पिक टेस्ट कर लेते हैं। तो बस अब शुरू करते हैं। break down. Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground. I'm away to go when the place is down. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take God. I will decide my fate and die. Will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone.